और ought to शुड की आइडेंटिफिकेशन भी होती है नानी ने आकर चाहिए, और ought to की आइडेंटिफिकेशन भी होती है नानी ने आकर चाहिए। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कब शुड लगाए और कब ought to लगाए, और ज्यादातर बच्चों का यह भी कहना होता है कि सर ought to ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल गलत कहना है, ought to भी बहुत इस्तेमाल होता है, पहले आपको इस्तेमाल करते आए। गाइस, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फलाना 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 चीज का फलाना 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 यूज है। जब पता होगा तो ही हम फलाना 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 इस्तेमाल कर पाएंगे। यस और नॉट? हमको सबसे पहले चीजों के इस्तेमाल पता होना चाहिए। हमको नहीं पता होता इसका मतलब ये नहीं है दूसरों को भी नहीं पता है। दूसरों को पता होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको इस्तेमाल पता होना चाहिए कि शुड कब इस्तेमाल होता है और ought to कब इस्तेमाल होता है। जब आप ये दोनों के बीच के डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आप शुड को भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ought to को भी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं शुड मतलब क्या। शुड कब लगता है? जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में नानी ने आकर चाहिए ये वर्ड आए। जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, रोहन को झाड़ू लगाना चाहिए, मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए, तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए, राम को रावण को मारना चाहिए, रावण को अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, मुझे दीवार पर पुताई करना चाहिए, आपको इंग्लिश पर कमांड करना चाहिए, टीचर को पढ़ाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, तुम्हें वीडियो शूट करना चाहिए। कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस आ जाए और नानी ने आकर चाहिए आ रहा है तो आप उसको शुड में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुड इस्तेमाल कब होता है? ध्यान दीजिएगा, जब हमको किसी को एडवाइस देनी है। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, फ्यूचर में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इज वेरी एसेंशियल इन द फ्यूचर, दैट इज व्हाई यू शुड लर्न इंग्लिश। आई एम जस्ट गिविंग दिस एडवाइस टू एनीबडी। सो अगर हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। किसी को आदेश देना चाहते हैं, तुम्हें वहां चुप बैठना चाहिए, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, जब हम आदेश देना चाहते हैं तो भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं, सजेशन बोले या सजेशन बोले, बात एक ही है, सुझाव देना चाहते हैं, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए, मतलब जब सजेशन की बात होती है तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। कंसल्टेशन, किसी से सलाह, जैसे हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, हमें टीचर से सलाह लेनी चाहिए। जब सलाह लेना हो, परामर्श लेना हो, उसके लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हमको अपनी ड्यूटी दर्शानी हो, जैसे हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना चाहिए, स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को शिष्टाचारी बनना चाहिए, इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ड्यूटी दर्शाई गई हो किसी की भी, जैसे टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, ये टीचर की ड्यूटी है, तो ड्यूटी भी दर्शाता है शुड। पॉसिबिलिटी और परमिशन, पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है शुड, पॉसिबिलिटी संभावना को भी दर्शाता है। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे देखो, मैं आपके सामने दर्शाना चाहूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। अब ये जो यू शुड फेल है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें फेल होना चाहिए, नहीं, इसका मतलब है फेल ना हो जाओ। देखो, पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सो अब कहीं ऐसा ना हो के लिए वर्ड आ जाता है लेस्ट, सो स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड गेट लेस मार्क्स। उससे बात करो कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए, टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड गो। अब ये शुड क्या आया है? पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना। उससे बात करो कहीं ऐसा ना हो वो चले जाए, मतलब निकल ना जाए वो, उसकी संभावना ना हो जाने की, इसलिए बात करो उससे। नेक्स्ट, परमिशन, क्या मैं यहां आऊं, शुड आई कम। क्या मैं आईफोन खरीदूं या सैमसंग का मोबाइल, शुड आई परचेज आईफोन और सैमसंग मोबाइल। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं, शुड आई आस्क यू समथिंग। तो शुड परमिशन दिखाने का भी काम करता है। जब हमको किसी को एडवाइस करना हो, किसी को ऑर्डर करना हो, किसी को सजेशन देना हो, किसी को कंसल्ट करना हो, किसी के प्रति ड्यूटी दर्शानी हो, ड्यूटी देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति ड्यूटी दर्शाना हो, पॉसिबिलिटी दर्शाना हो या परमिशन मांगना हो, इसके लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी।
हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। टीचर को पढ़ाना चाहिए, टीचर शुड टीच। तुम्हें क्लास अटेंड करना चाहिए, यू शुड अटेंड क्लास। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प यू। तुम्हें मेरी मदद लेनी चाहिए, यू शुड टेक माई हेल्प। मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, आई शुड सपोर्ट माई फैमिली। नौकर को कमरा साफ करना चाहिए, सर्वेंट शुड क्लीन द रूम। ये शुड है। लेकिन अगर हम ought to की बात करते हैं तो ought to में भी नानी ने आकर चाहिए आता है, लेकिन सेंटेंस बनते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें ड्यूटी दर्शाई गई हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाई गई हो। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा को दर्शाया गया हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक बाध्यता को दर्शाया गया हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें मैनर्स या एटिकेट्स को दर्शाया गया हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिष्टाचार। ऐसे सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव टॉक्स मतलब सकारात्मक बातों को दर्शाया गया हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित बातों को बताया गया हो। इन चीजों को दर्शाने के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? हमारी ड्यूटी। हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, यह क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक व्यक्ति को पैसे कमाना चाहिए ताकि वो अपनी जीविका चला सके, तो हर एक व्यक्ति को पैसे कमाना चाहिए, यह हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है। ध्यान दीजिएगा, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, यह सैनिकों की ड्यूटी है। हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, यह हमारी ड्यूटी है। हमें राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाना चाहिए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है क्योंकि इतने ही टाइम में गाया जाना चाहिए। हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व हमको करना ही चाहिए। जैसे जैसे हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पॉजिटिव टॉक्स। हमें पानी बचाना चाहिए, पॉजिटिव टॉक्स। हमें भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए, पॉजिटिव टॉक्स। हमें पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, पॉजिटिव टॉक्स। हमें पानी बचाना चाहिए, पॉजिटिव टॉक। या फिर हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, मैनर्स या एटिकेट्स। हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैनर्स या एटिकेट। या हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स। हमें भगवान में भरोसा रखना चाहिए, रिलीजन कंसर्निंग टॉक। तो जब हमको अपनी ड्यूटी दर्शाना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाना हो, मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा दर्शाना हो, मोरल ऑब्लिगेशन दर्शाना हो, मैनर्स या एटिकेट्स दर्शाना हो, पॉजिटिव टॉक्स के बारे में बात करनी हो, रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स के बारे में बात करनी हो, तो हम लोगों को ought to का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। मुझे बाजार जाना चाहिए एक नॉर्मल सेंटेंस है जो बनेगा शुड में। अब मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, यह सेंटेंस ड्यूटी वाला है, इसलिए बनेगा ought to में। अब ought to के सेंटेंस कैसे बनेंगे मैं उसके बारे में बात करता हूं। जैसे हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सो वी ought to respect the elderly people, we ought to respect the elderly people। हमें राष्ट्रध्वज को फहराना चाहिए, we ought to hoist मतलब फहराना, so we ought to hoist national flag। हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, we ought to read religious book। भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। इंडियंस ought to speak हिंदी। भारतीयों को देश का सम्मान करना चाहिए, इंडियंस ought to honor the country। हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, हमारी ड्यूटी है एनवायरनमेंट के प्रति, so we ought to save trees। हमें पानी बचाना चाहिए, नहीं तो आगे पानी के इतने लाले पड़ जाएंगे ना भाई, पीने को नहीं मिलेगा, so we ought to save water। हमें भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए, so we ought to stop या prevent fiticide। fiticide मतलब भ्रूण हत्या। हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सो वी ought to protect environment। लोगों को धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, पीपल ought to read religious book। तो जब बात होती है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल एजुकेशन, पॉजिटिव टॉक्स, मैनर्स, एटिकेट्स या रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स के बारे में, तो हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में ध्यान देना जरूरी है। मुझे झाड़ू लगाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, ought to में नहीं बनेगा, सो आई शुड स्वीप। राम को गाना गाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, शुड में बनेगा राम शुड सिंग अ सॉन्ग। रोहन को डांस करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, रोहन शुड डांस। हमें मेहनत करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, मतलब बनने वाला है ought to में, we ought to work hard। हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, we ought to respect the elderly people। हमें धार्मिक किताबों का या मैं बोलूं ऐसे, हमें देशभक्ति के गाने सुनने चाहिए, सो वी ought to listen patriotic song।
हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, सो वी ऑट टू रीड मोटिवेशनल बुक्स। देखिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, सो आई शुड हेल्प यू, ये इसमें भी बन सकता है, आई ऑट टू हेल्प यू। ध्यान देने लायक बातें ये है कि जो शुड के जितने भी सेंटेंसेस है आप ऑट टू में नहीं बना सकते, लेकिन ऑट टू के जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे आप शुड में बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। जैसे मुझे गाना गाना चाहिए, सो आप आई शुड सिंग अ सॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन आई ऑट टू सिंग अ सॉन्ग नहीं बोल सकते। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं हमें बड़ी बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डरली पीपल, आप इसको इसमें भी बना सकते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डरली पीपल। ध्यान दीजिएगा, मुझे कमरा साफ करना चाहिए, ये शुड में बन सकता है, आई शुड क्लीन द रूम, आप इसको ऑट टू में नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू ऑनर द नेशनल एंथम, अब वी ऑट टू ऑनर द नेशनल एंथम, आप चाहे तो उसको शुड में बना सकते हैं, सो वी शुड ऑनर द नेशनल एंथम। हमें बड़े बुजुर्गों की मदद करना चाहिए, दोनों में से किस में बनने वाला है आप कमेंट करके बताएं। हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जल्दी बनाओ, हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जल्दी बनाओ मेरे दोस्तों, हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा? हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे बनने वाला है सेंटेंस? जल्दी बना के बताओ दोस्तों, फिर आगे निकलेंगे हम लोग। हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सेंटेंस बनाइए जल्दी से। हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनेगा गाइस? जल्दी जल्दी बनाएं। जल्दी बनाइए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, यस नौसाद बिल्कुल सही है बेटा, मतलब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, हमें दरवाजा खोलना चाहिए, क्या सेंटेंस बनेगा? हमें दरवाजा खोलना चाहिए, शुड में बनेगा कि ऑट टू में बनेगा? हमें दरवाजा खोलना चाहिए, हमें दरवाजा खोलना चाहिए, जल्दी बनाओ। हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सेंटेंस किस में बनेगा? जल्दी बना के दिखाओ। हमें दरवाजा खोलना चाहिए किस में बनेगा? जल्दी बना के बताओ। जल्दी मेरे बच्चों, वी शुड ओपन द डोर, यस एग्जैक्ट है नौसाद, दोनों सही है आपके। दूसरे भी बना के बताओ फटाफट फटाफट, बना के बताओ मेरे बच्चों, जल्दी 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 आ जाइए फटाफट। जल्दी जल्दी बनाओ, चलो दूसरे भी बना के बताओ फटाफट। चलो फिर आगे निकल रहा हूं मैं। अब देखिएगा, दोनों का एक बार कंपैरिजन करके फिर बताता हूं। जैसे मुझे कमरा साफ करना चाहिए, सो आई शुड क्लीन द रूम, आई शुड क्लीन द रूम। लेकिन इस सेंटेंस को हम आई ऑट टू क्लीन द रूम अगर हम बना ले, क्लीन द रूम, तो ये सेंटेंस होगा पूरी तरह से गलत, होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम सेंटेंस बनाते हैं वी ऑट टू सपोर्ट इंडिया, हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, वी आर इंडियन, दैट इज व्हाई इट इज आवर ड्यूटी टू सपोर्ट इंडिया। सो हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, ये सेंटेंस है सही, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई वी शुड सपोर्ट इट। ठीक, अब जैसे मैं इसकी जगह बोल दूं वी शुड सपोर्ट इंडिया, तो ये सेंटेंस भी सही है। मतलब आप ऑट टू का सेंटेंस शुड में बना सकते हैं, लेकिन शुड के नॉर्मल सेंटेंस आप ऑट टू में नहीं बना सकते। जैसे राधा को खाना बनाना चाहिए, सो राधा शुड कुक फूड, ये बन जाएगा। अगर आप इसको सोचेंगे कि ऑट टू में बना लो तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑट टू में नहीं बनने वाला। तो यही शुड और ऑट टू के बीच का डिफरेंस होता है बेसिक। चलिए आइए